children. Hello everyone. I hope you all good. आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ साइंस का एक चैप्टर 11 ट्रीजेस ऑफ नेचर। हम नेचर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, नेचर के बारे में जानेंगे, नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्या हमें नेचर देता है, क्या हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करते हो तो उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है। जैसे कि आजकल आप लोगों को दिख रहा होगा पोल्यूशन होना, अर्थक्वेक आना, कहीं कहीं फ्लड आना। अब आजकल आप सुन रहे हैं अरावली हिल्स के ऊपर। तो काफ़ी चीज़ें जब हम बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं नेचर को ब्रेक डाउन करके, उसे डिस्टर्ब करके, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर में, कि हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपना टॉपिक है ट्रीजर ऑफ नेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स होता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू फुलफिल द, जब आप अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर मतलब अपनी इच्छाएं, अपनी विशेस, अपनी ज़रूरतें, जब आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं किसी दूसरे के ज़रिए, जैसे हम अपनी प्यास को बुझाते हैं, हम थर्स्ट फील कर रहे हैं, प्यासा फील कर रहे हैं, तो नेचर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, पानी प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है। काम करने के लिए, हमें खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, दीज आर द सच थिंग जो कि हमारी रिसोर्सेज में हेल्प करता है। तो रिसोर्सेज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू फुलफिल अ डिज़ायर। जब कभी भी हमारी इच्छाएं, हमारी विशेस, हमारी ज़रूरतें, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स विच इज़ गिवन बाय नेचर, जो कि हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम सर्वाइव कर रहे हैं सांस लेने की वजह से, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने की वजह से, वो चीज़ हमें नेचर प्रोवाइड करता है एयर। एयर क्या है? एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे सभी चारों तरफ प्रेजेंट है। वी मे नॉट बी एबल टू सी एयर, हम बेशक उसे देख नहीं पा रहे, हम उसे फील नहीं कर पा रहे, हम उसकी प्रेजेंस को टच नहीं कर पा रहे, बट विदाउट इट, लेकिन इसके बिना हम फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी। तो प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं? एयर, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। हमारे सर्वाइवल का सबसे मेन रीज़न क्या है? हमारा एयर। जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस लेने से वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें हेल्प करती है ब्रीथ इन करने के लिए। जो हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स ले लेते हैं और उससे हमारे लिए खाना बनाते हैं। मेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड बनाने का काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट, जो कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में काम होता है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर का क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? एयर ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ना ही हमें उसकी स्मेल आ रही है, ना ही हमें उसका कलर दिखाई दे रहा है, ना ही हम उसे टच कर पा रहे हैं, बट स्टिल वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक मास ऑक्यूपाई करता है, एंड इट सपोर्ट्स बर्निंग। और यहाँ तक कि जब किसी भी चीज़ को आपको जलाना है, मान लीजिए आप कैंडल जला रहे हैं और आपने कैंडल बर्न करते वक्त उसके ऊपर ग्लास रख दिया, तो जैसे ही आप ग्लास रखेंगे तो वो कैंडल जो होगा वो बुझ जाएगा, वो नहीं बर्न करेगा, वो ग्लो अप नहीं करेगा। रीज़न इज़ दैट क्योंकि आपने ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया, आपने उसके अंदर हवा जाना बंद कर दिया, वो सराउंडिंग से एयर नहीं ले पा रहा, जिस वजह से बर्निंग होना बंद हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर का सबसे बड़ा रोल प्ले ऑल्सो फॉर बर्निंग द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है एयर। बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में क्या क्या चीज़ें, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, काफ़ी गैसेस होती हैं, वास्प प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, जो चीज़ें ऑक्सीजन के अंदर या एयर के अंदर प्रेजेंट है, काइंड ऑफ गैसेस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन या फिर कंपोजिशन। कंपोजिशन अर्लियर इट वाज थॉट, पहले ये सोचा जाता था दैट कि एयर इज़ अ सिंगल सब्सटेंस, एयर सिर्फ एक
सिंगल सब्सटेंस सिर्फ एक ही चीज़ है, लेकिन बट जोसेफ ने कहा इन 1774 दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। लेकिन जोसेफ साहब ने कहा 1774 में कि एयर के अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होते। वही पार्टिकल्स हमारे कंपोजिशन ऑफ एयर को डेवलप करते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ एयर जो अभी आपको पता है दैट इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी सभी गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब चीज़ें एक रेशो में प्रेजेंट होता है। जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जैसे कि 21%, बाकी अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, ओजोन हो गया, ये सारी चीज़ें 1% और अदर रेशोज़ में डिवाइड होती हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कंपोजिशन ऑफ एयर जो होती है हर जगह अलग अलग वे में, अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट होती है, अलग अलग मैटर्स में प्रेजेंट होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। एयर थिनर होता है माउंटेन्स पर। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, टेम्परेचर घटने लग जाता है। टेम्परेचर घटने की वजह से हवा में एक ठंडक हो जाती है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से बहुत ठंड होने लग जाती है। जैसे कि आज के समय पर टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जब हायर एल्टीट्यूड्स पर आप जाते हैं या माउंटेन्स पर अगर आप जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स जहाँ पे अभी आप हैं वहाँ पर माउंटेनियर्स के लिए एयर सप्लाई कम होने लगती है। रीज़न क्योंकि एयर का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो दबाव बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से वो सप्लाई ऑफ एयर प्रोवाइड नहीं कर पाते एंड दे हैव टू वियर ऑक्सीजन मास्क या फिर सिलेंडर कैरी करना होता है सो दैट माउंटेनियर्स ईजिली सर्वाइव कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा और टेम्परेचर घटने की वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। अभी हमने बात किया रेस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जब हम सांस ले रहे हैं तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव करा था सो दैट विल हेल्प्स टू मेक प्लांट्स फॉर मेकिंग देयर फूड। खाना बनाने में प्लांट्स को मदद करता है। इसी तरीके से वही कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल से भी निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप व्हीकल चलाते हैं, साइकिल, स्कूटर, साइकिल से तो नहीं निकलता पर जो भी फ्यूल से चलता है जैसे कि कार जो पेट्रोल डीजल से चलती है, इंजन्स, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर फ्यूल्स का यूज़ होता है और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा निकलता है एंड दैट इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जिसकी वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन बढ़ जाता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में बी हायर इन एयर एरियाज वेयर देयर इज़ मोर ग्रीनरी। जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्लांटरी होती है, ज़्यादा आपको पेड़ पौधे पाए जाते हैं या ज़्यादा आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होता है। बिकॉज एज वी नो अर्लियर और हमने अभी भी पढ़ा कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, जिस वजह से जहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स या फॉरेस्ट्री एरिया होगा या ग्रीनरी एरिया होगा वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होता है। लाइक दिस, अगर आप माउंटेन्स पर जाते हैं तो पर्सन को टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन मास्क कैरी करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन इज़ नोन एज लाइफ सपोर्ट। अभी बात किया था ऑक्सीजन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो खाने से हमें एनर्जी मिल रही है वो तो हेल्प करती ही करती है। स्टिल ऑल्सो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग टू प्रोसेस ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर जो खाना जा रहा है उसको प्रोसीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, रेस्पिरेशन का काम करने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड टेक आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन दो पार्ट में प्रेजेंट होता है, एक हमारे एटमॉस्फेयर, एक हमारे प्लांट्स खाने बनाते वक्त नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, लेकिन
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते, वो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं सॉइल के ज़रिए, मिट्टी के ज़रिए। सॉइल के थ्रू जो उन्हें नाइट्रोजन मिल रहा है वहाँ से वो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं खाना बनाते वक्त। जो हमारे खाना, जैसे आप पैकेज फूड लेकर आते हैं, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, जब आप देखते हैं कि आपने उन्हें खोल दिया, ओपन आउट कर दिया, तो काफ़ी समय बाद वो सीलने लग जाते हैं, वो रेंसिडिटी हो जाते, ख़राब हो जाते हैं। रीज़न, जब वो पैक्ड फूड हो रहा था, जब पैकेजिंग हो रही थी, उस समय पैकेजिंग के समय एक एयर उसके अंदर डाल दी जाती है, एक गैस उसके अंदर डाल दी जाती है, जिसकी वजह से वो खाना ख़राब नहीं होता या खाना सीलता नहीं है। उस गैस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है काफ़ी वे में यूज़ की जाती है, डिफरेंट वेज में यूज़ की जाती है। बट प्लांट्स खाना बनाते वक्त, प्लांट्स जो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं वो थ्रू आउट द सॉइल यूज़ करते हैं। बाकी जो एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट हैविंग मैनी काइंड ऑफ यूजेस एंड डिस्ट्रैक्शंस एज वेल। पैकेजिंग फूड के लिए सबसे बेस्ट होता है नाइट्रोजन का। जैसे ही आपने पैकेजिंग फूड बनाया, पैक किया, उसके अंदर हवा भरी, एंड दैट गैस इज़ नोन एज नाइट्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के हमने बारे में पढ़ा ही था। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस फॉर प्लांट्स एज वेल, एनिमल एज वेल। प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाते हुए। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को जब हम ब्रेक करेंगे तो फोटो का मतलब है लाइट, सनलाइट की हेल्प में। सिंथेसिस बनाते वक्त प्रोसेस मेकिंग ऑफ फूड, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग हीट को पकड़ना, ट्रैप करना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसका सबसे बड़ा रोल प्ले है ग्रीन हाउस इफेक्ट। This is the future. How does a plant eat the sun? It all starts with sunlight, captured by the leaves. Chlorophyll absorbs sunlight, turning it into energy. This energy powers photosynthesis, creating food. Plants also take in carbon dioxide from the air. Water from the soil completes the recipe for growth. And that's how a plant eats the sun to thrive.